सबसे पहले आपको बताएं कि ताजरों के मुतालबात के बाद लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया तो मार्केटें खोल दी गईं, मगर ताजर और शहरियों ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। मार्केट का रुख करने वाले शहरी बगैर मास्क मार्केट में आने लगे हैं और दुकानदार भी बगैर मास्क पहने कारोबार करने में मसरूफ हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया तो शहर की तमाम मार्केटें खोल दी गईं और हुकूमत ने फैसला किया कि मार्केटों में ताजर एहतियाती तदाबीर को भी अपनाएंगे, मगर ताजरों और शहरियों ने हुकूमती एसओपीज को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। चनियोट बाजार गोल कपड़ा मार्केट में ताजर बगैर मास्क पहने और एहतियाती तदाबीर के कारोबार करने में मसरूफ हैं। जनरल सेक्रेटरी चनियोट गोल कपड़ा मार्केट शेख सरफराज का कहना है कि कहीं भी एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाया जा रहा। हुकूमत या तो अमल दरामद कराए या फिर मुकम्मल लॉकडाउन ही कर दे। जो अभी दुकानें खुली हैं ये चंद दुकानें हैं, कोई ज़्यादा कारोबार नहीं। 80% तो पहले ही खुला हुआ था, 20% हैं। ये लोग एहतियात क्या करेंगे? जो 5 घंटे दिए हैं ना, 6 घंटे, उसमें इतना रश होगा, बहुत ज़्यादा रश होगा। ताजरों और शहरियों के गैर संजीदा रवैये से वबा के फैलने का ज्यादा खदशा है। एसओपीज पर इंतजामिया को अमल दरामद कराने में अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एक तरफ दफा 144 का नफाज तो दूसरी जानिब हुकूमत खुद ही इसका मजाक बनाने लगी। एहसास प्रोग्राम सेंटर्स पर लगी हुई लंबी कतारों पर सवालिया निशान लग गया। बटाला कॉलोनी सेंटर्स पर खवातीन समाजी फासला भी न रख सकें। कोरोना वायरस के पेश नजर नाफजुल अमल दफा 144 सरकारी अदारों की बेंच चढ़ गई। एहसास प्रोग्राम में अवामी अकठ दफा 144 का मजाक बनाने लगा। बटाला कॉलोनी सेंटर समेत दीगर एहसास सेंटर्स में लगी हुई लंबी कितारें सरकारी कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गईं। लंबी कितारें कोरोना वायरस के सिलसिले में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर का मुंह चढ़ाने लगी हैं। खवातीन बिना किसी हिफाजती इक़दामात घंटों कितार में खड़ी रहती हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए मुतलका इंतजामिया की जानिब से इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। लॉकडाउन की वजह से मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, घरों के चूल्हे चलना मुश्किल हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से इमदाद न मिलने का शिकवा भी किया। शाहिदा परवीन की रिपोर्ट देखिए। तो लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबका बेरोजगार हुआ तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ मिल्स मालकान की जानिब से वर्कर को नौकरी से फारिग कर दिया गया, जिससे मजदूरों के लिए अपने घरों के चूल्हे चलाना मुश्किल हो गया। वो डेली बेसिस पे वहाँ पे वर्कर को लाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ये 20-20, 25-25 साल से जो काम कर रहे हैं इनको निकाल के वो चाहते हैं कि इनको जो बोनस देने हैं या इनकी जो मराहत थी वो हम हड़प कर लें और डेली बेसिस पे लोगों को ले आएं। फैक्ट्री वर्कर्स का कहना था कि हमें कोरोना लॉकडाउन का बहाना बनाकर नौकरी से फारिग किया गया। मुस्तकिल वर्कर्स को निकालकर डेली वेजेस मुलाजमीन को भर्ती किया जा रहा है। हमें तनख्वाह देने के बजाय उन्होंने बिला वजह हमें निकाल देगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, सब मजदूरों को निकाल देगा। हम परेशान बैठे हैं। मेरी अपील है वजीर आज़म से, वजीर आला से, DCO से, आर्मी चीफ से कि हमारा सहारा बने, इनसे नोटिस लिया जाए कि हमारे साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं। कोई और घर का भी जी जब भी फर्द कोई सुनता है तो परेशान हालत में जो दिखाई देता है। मजदूरों ने हुकूमत की जानिब से इमदाद ना मिलने का शिकवा किया। फैक्ट्री मालिकान की जानिब से मजदूरों को काम से निकालने पर लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से महकमा लेबर में एहतजाज। मजदूरों की फैक्ट्री मालिकान और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रिपोर्ट करेंगे राना फजील अहमद। फैक्ट्री मालकान की जानिब से मजदूरों को काम से निकालने पर महकमा लेबर ऑफिस में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से एहतजाज किया गया। मजदूरों ने फैक्ट्री मालकान और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और काम पर दोबारा बहाली का मुतालबा किया। मजदूर रहनुमाओं ने मजदूरों को फैक्ट्रियों में बहाल करने का मुतालबा किया और लॉकडाउन के दौरान तनख्वाह ना मिलने पर नाराजगी का इजहार किया। इनका कहना था कि अगर तनख्वाह अदा ना की और काम पर बहाल ना किया गया तो मजदूर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन लेबर कौमी मूवमेंट बाबा लतीफ अंसारी ने कहा कि अगर मजदूरों को काम पर ना रखा गया तो हम सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। और जिम तो खुल गए मगर जिम मालिकान ताहाल मायूस हैं। जिम का किराया और बिजली के बिल हम नहीं दे सकते। लॉकडाउन के दौरान मशीनरी भी खराब हो गई है। तफसीलात जानते हैं अली रजा की रिपोर्ट में। जिम मालकान के लिए लॉकडाउन तो खत्म कर दिया गया मगर जिम मालकान ताहाल परेशान हैं। इनका कहना है कि 2 माह का किराया और बिजली के बिल इतने ज्यादा हैं जो हम अदा नहीं कर सकते। हुकूमत हमें रिलीफ दे। गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिकली जैसे रेंट आउट, हमारी ये बिल्डिंग रेंट आउट है, यहाँ पे हम लोग को रेंट पे करना पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमें इस बारे में रिलीफ पे करे। एटलीस्ट हमारा जो इस मंथ का जो रेंट है वो गवर्नमेंट हमें पे करे ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर तरह से लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। जिम मालकान का कहना था कि जिम बंद रहने से मशीनों को दोबारा ठीक कराना होगा। जिम में आने वाले तमाम कस्टमर्स मशीनरी खराब के बायस मेंबरशिप नहीं करवा रहे। 2 माह के बाद जिम खोले, हुकूमत को चाहिए कि जिम मालकान को मशीनरी की मेंटेनेंस के लिए कुछ प्रोवाइड करें। हम
हमने बिल्डिंग का खर्चा भी रेंट भी पे करना है, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि हम रेंट भी खुद से पे करें और जिम की मेंटेनेंस के लिए भी खुद से खर्चा करें। जिम मालकान का कहना था कि हुकूमत हमें अच्छा पैकेज दे ताकि हम भी अपने कारोबार पहले की तरह चला सकें। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद कोटिंग एसोसिएशन की काविशें रंग ले आई। रंगो रोगन और केमिकल की सनत को भी खोलने की इजाजत मिल गई। कोटिंग इंडस्ट्री खोलने से हजारों मजदूरों को रोजगार मिलेगा। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। एसोसिएशन के ओहदेदारान ने मोहम्मद असगर की क़यादत में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। सीईओ पावर केमिकल्स मोहम्मद असगर, सीईओ होमेक्स पेंट वकास मुगल, सीईओ ब्राइटो पेंट ख्वाजा एजाज सिक्का, सीईओ डायमंड पेंट्स मीर शुएब ने दरपेश मसाइल पर आगाह किया, जिस पर रंग और रोगन की सनत को खोलने की इजाजत मिल गई। सब लोग गए थे हमारे उसमें, ब्राइटो पेंट के चेयरमैन ख्वाजा एजाज साहब, डायमंड पेंट के मीर शुएब साहब, तो इसी तरह मुअज़्ज़म रशीद साहब थे हमारे, और वकास मुगल साहब जो है वो नॉर्थन पेंट के थे। ये सब लोग वहाँ पे हमारे साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। सीईओ गोबेज पेंट्स उमर आसिफ मलिक, सीईओ शाहीन ग्राइंडिंग चौधरी इम्तियाज, डायरेक्टर नेमर केमिकल्स मोहसिन तारिक और सीईओ बिन रशीद मिल्स मुअज़्ज़म रशीद भी मुलाकात में शरीक थे। इजाजत मिलने पर मोहम्मद असगर ने गवर्नर पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन के हवाले से एक मीटिंग हुई गवर्नर साहब के साथ। पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन के हवाले से जो हमारे मसाइल थे वो हमने डिस्कस किए। बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिनको देखना था, उन्हें बताना था उन्हें, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारे हमारे जो मसाइल हैं, कस्टम के कुछ मसाइल हैं, कुछ रिफंड के मसाइल हैं। कोटिंग इंडस्ट्री खुलने से हजारों मजदूरों को रोजगार मिलेगा। मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। सनतकारों ने शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पंजाब टीचर्स यूनियन का वज़ीर-ए-आज़म से बजट में असातिज़ा की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा। मरकजी चेयरमैन सैयद सज्जाद अकबर कासमी ने कहा कि तमाम एडहॉक रिलीफ बुनियादी पे स्केल में जम करके स्केल रिवाइज किए जाएं और 25% महंगाई अलाउंस दिया जाए। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। पंजाब टीचर्स यूनियन ने आइंदा माली साल के बजट में असातिज़ा को महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और दीगर अलाउंस में इजाफे का मुतालबा कर दिया। मरकजी चेयरमैन सैयद सज्जाद अकबर कासमी और सदर चौधरी सरफराज की तरफ से वजीर आज़म इमरान खान को लिखे गए खत में बजट में असातिज़ा के तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा किया गया है। सैयद सज्जाद अकबर काज़मी का कहना है कि महंगाई ने असातिज़ा की जिंदगियां अजीरन कर रखी हैं। तमाम एडहॉक रिलीफ बुनियादी पे स्केल में जम करके पे स्केल रिवाइज किए जाएं और 25% महंगाई अलाउंस दिया जाए। असातिज़ा को कम अज कम 10,000 रुपए माहाना टीचिंग अलाउंस दिया जाए। मेडिकल कन्वेंस और हाउस रेंट में भी 100% इजाफे का मुतालबा किया गया। रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस मैच्योरिटी क्लेम अदा किया जाए। बलोचिस्तान की तर्ज पर बेनेवोलेंट फंड की जमाशुदा रकूम बिमा मुनाफा रिटायरमेंट पर अदा करने का भी मुतालबा किया गया। जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत का कहना है कि आईटी टीचर्स को 1500 रुपए माहाना आईटी अलाउंस दिया जाए। रिटायर्ड असातिज़ा और मुलाजमीन की पेंशन में 50% तक इजाफा किया जाए। असातिज़ा को इनकम टैक्स में 90% रिबेट भी दिया जाए। प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी असातिज़ा को 4 दर्जाती टाइम स्केल देने का भी मुतालबा किया गया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर। फैसलाबाद के क्वारंटीन सेंटर्स में ठहरे हुए अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 130 अफराद को उनके आबाई इलाकों में भेज दिया गया। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के पारस जीसी यूनिवर्सिटी क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। 4 मई को आने वाले 130 अफराद को उनके आबाई इलाके में भेज दिया गया। अफराद की राहदारियां, हेल्थ सर्टिफिकेट्स, हलफनामे भी बनाए गए। इन अफराद में खवातीन की भी खासी तादाद मौजूद थी। अफराद को उनके घरों में क्वारंटाइन रखा जाएगा। गुज़श्ता रोज भी 48 अफराद को उनके आबाई इजला में भेजा गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में झंग रोड जीसीओ और पारस क्वारंटीन में दुबई से आए पाकिस्तानियों के मसाइल, ना सफाई ना ही खाने का मुनासिब बंदोबस्त, जहरी भी मिलने की शिकायत। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं झंग रोड के जीसी और पारस क्वारंटाइन सेंटर्स के, जहां दुबई से आए पाकिस्तानियों को मसाइल का सामना है। छोटे छोटे लड़के, इनके साथ 2 किलोमीटर हमें भगाओ, उसके बाद पता चलेगा। नहीं भाइयों, एक बात सुन लो, अगर हम बीमार ना भी होना हो जाएंगे। सैंपल लेने के बावजूद टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं दी गई। पानी नायाब, सफाई का इंतजाम नहीं और सहरी का बर वक्त एहतमाम नहीं होता। छोटा बोतल पानी सुबह मिलता है, मतलब इस टाइम सहरी को, और एक अफ्तारी में मिलता है। और ये देखो, ये सारी भाई इंतजार करे, क्वारंटीना के जेल में है।
अफराद का कहना है कि इंसानों को यूं लॉक अप में रखा गया तो बीमार हो जाएंगे। भाई आपको क्या मसला है, क्यों इधर रखा है? कुछ मसला नहीं है यार, ठीक है। कोई खांस रहे हो, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है भाई आपको क्या मसला है? कुछ भी नहीं। कोई कुछ तो हो रहा होगा। क्वारंटाइन सेंटर में कैंटीन बनाने की वजीर आला के हुक्म पर भी अमल ना हो सका। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने चिन्यूट के स्टोर्स पर सब्सिडाइज रेट की चीनी पहुंचा दी है। ताहम दूसरा अशरा खत्म होने को है, लेकिन सब्सिडाइज रेट की खजूरें न पहुंच सकें। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली के बायस 18वें रोजे भी यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज रेट की खजूरें ना पहुंचाई जा सकी, जिससे खरीदार शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से खजूरें खरीद रहे हैं। खरीदार शहरियों का कहना है कि माह सयाम खत्म हो रहा है और हुकूमत पता नहीं कब उन्हें रिलीफ फराहम करेगी। हुकूमत से मुतालबा यही करते हैं कि 18वां रोज़ा हो गया, खजूरें भेज दें, अब तो भेज दें। 2-10 दिन है, हम सस्ती ले लें, बाहर जाकर लेते हैं तो महंगी मिलती हैं, चलो यहाँ पे 10-15 रुपये सस्ती मिल जाएंगी। खरीदारों ने कहा कि माह सयाम के अख्ताम में अब गिने चुने दिन जो हैं वो रह गए हैं। खरीदारों ने हुकूमत से सब्सिडाइज रेट की खजूरों की यूटिलिटी स्टोरों पर फौरी दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्यूट। टोबा टेक्सिंग के मॉडल बाजार में इंतजामिया का एहसन इक़दाम। सहूलत बाजार में आम मार्केट से सस्ती अशिया फराहम की जा रही हैं। शहरी कहते हैं कि ऐसे बाजार लगने चाहिए जिससे आवाम को फायदा हो सके। टोबा टेक्सिंग के मॉडल बाजार इंतजामिया की जानिब से अपनी मदद आप सहूलत बाजार जारी है। आम मार्केट से सस्ती अशिया फराहम की जा रही हैं। इस मौका पर शहरियों का कहना है कि ऐसे बाजार लगने चाहिए जिससे आवाम को फायदा हो सके। सहूलत बाजार में आलू 48 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। प्याज आम मार्केट में 32 रुपए जबकि सहूलत बाजार में 28 रुपए फरोख्त होता है। इसी तरह अदरक आम मार्केट में 320 जबकि सहूलत बाजार में 310 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लहसन आम मार्केट में 240 और सहूलत बाजार में 230 रुपए फरोख्त हो रहा है। रेट जो कि रमज़ान के अंदर होना चाहिए, हमारा ये दीनी फरीज़ा भी है और इस सिलसिला के अंदर जो आम मार्केट से इनके रेट जो हैं बाजार से कम हैं, वो एक काबिल इस्ताइश जो है वो इकदाम है। सहूलत बाजार लगाया है गवर्नमेंट ने, अच्छे मैनेजर साहब आ सारे ने कंट्रोल किया हर रेट से। असी भी गाहकों को अच्छे रेट से और मुनासिब सारा कुछ दे रहे हैं, बाजार नालों 5-10 रुपए घट और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह म्यारी फ्रूट सेल करते हैं। इस मौके पर बाडर बाजार के मैनेजर मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि सूबाई हुकूमत की जाम से रमजान बाजार नहीं लगाए, जिसकी वजह से अब अपनी मदद आपके तहत आवाम को सहूलियात दे रहे हैं। मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने मॉडल बाजार के अंदर 16 स्टॉल कायम करवाए हैं, जहाँ पर सब्जी और फ्रूट की जितनी भी आइटम है उनके ऊपर 5 से लेकर 10 रुपए पर केजी रियायत है। सहूलत बाजार में टमाटर 15 रुपए जबकि भिंडी तोड़ी 45 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जिस पर आवाम की जान से मॉडल बाजार की इंतजामिया के इस इकदाम को खूब सराहा गया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने मक्का कैश एंड कैरी और SP स्टोर समेत दीगर सुपर स्टोर्स का दौरा किया। कमिश्नर इशरत अली और DC मोहम्मद अली ने महंगाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए SB स्टोर और मक्का कैश एंड कैरी का दौरा किया। DC ने काउंटर पर दालों और दीगर अशिया की कीमतों और मयार का जायजा भी लिया। कमिश्नर इशरत अली ने कहा, महंगाई की शिकायत मौजूद हैं मगर बेहतर अंदाज में शिकायत के अजाले की कोशिश की जा रही है। सबसे जरूरी कि लोगों ने मास्क पहने, उसकी हौसला अफजाई करें, जो मास्क नहीं पहनते उनको डिस्करेज करें। और बाकी इंशाल्लाह हमारे मजिस्ट्रेट दूसरे सारे चेक कर रहे हैं, प्राइसेस जो हैं और अभी जो हमारी रिपोर्ट है उसमें प्राइसेस नीचे आई हैं। इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कोई बंदा ओवर चार्जिंग ना करे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कीमतों को काबू में रखने का हुक्म दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की हिदायत पर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रियाज हुसैन अंजुम की कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों में अशिया ज़रूरिया की कीमतें चेक करके मुकर्ररा निर्खों से ज़ायद पर फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की हिदायत पर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रियाज हुसैन अंजुम की कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में अशिया ज़रूरिया की कीमतें चेक करके मुकर्ररा निर्खों से ज़ायद पर फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में करियाना स्टोर, सुपर स्टोर्स पर DC काउंटर पर खाने पीने की अशिया समेत फल और सब्जी, गोश्त, दूध की कीमतों को चेक करके ओवर चार्जिंग पर दुकानदारों को मौका पर ही मुख्तलिफ मालियत के जुर्मानों की सजा दी, जबकि बाज़ दुकानदारों को निर्खनामे आवेज़ा न करने पर वार्निंग भी दी।
DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। रमज़ानुल मुबारक में सिक्योरिटी प्लान समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। DPO ने अफसरान को हिदायत की कि लॉकडाउन के नए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट सैयद हसनैन हैदर की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन कौसर परवीन, जिला भर के DSP साहिबान, SHOs और DPO दफ्तर के अफसरान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग रमज़ान में सिक्योरिटी प्लान समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट टोबा ने लॉकडाउन के दौरान दफ़ा 144 पर अमल दरामद यकीनी बनाने, जराइम पेशा और मनशियात फरोश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के साथ साथ इश्तिहारी भी गिरफ्तार कर लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग वकार कुरैशी ने कहा कि जिला पुलिस में अप्रैल 2020 के दौरान जिला भर में 953 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें से 1340 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा भारी रकम भी रिकवर की गई, जबकि जिला भर में 181 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। इसी तरह 94 अदालती मफरूरान को पाबंद सलासल भी किया गया। अब्दुल्ला जी, अप्रैल हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। इसमें हमारी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रही है। इसमें हमने 180 से ज़्यादा मुजरिमान इश्तिहारी को गिरफ्तार किया है। जो रिकवरी है मंशियात और शराब के हवाले से वो बड़ी अच्छी रही है। इस महीने में सिर्फ ओपीएम और चर्स की रिकवरी 60 किलो से मुतजाविज़ है। इसी तरह जो शराब है उसके तकरीबन 1800 लीटर्स हमने। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड की कार्रवाई। रेक सिटी से स्मगल शुदा LCD से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया। कस्टम हुकाम ने बरामद होने वाला सामान कब्जे में ले लिया। कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई की और रेक सिटी से स्मगल शुदा LCD से भरा ट्रक पकड़ लिया। कस्टम हुकाम के मुताबिक ट्रक में मौजूद 32 और 43 इंच की LCDs की मजमूई तादाद 280 है। पकड़े जाने वाली नॉन कस्टम LCDs की मालियत 1 करोड़ 60 लाख रुपए बनती है। चीन की ओपन मार्केट में गंदम का रेट बढ़ने से ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहरिक हो गए। खरीदारी मराकज़ पर काश्तकारों का रश भी नहीं होने के बराबर है। हदफ पूरा होने का खदशा पैदा हो गया। जिला भर में गंदम खरीदारी के लिए 5 मराकज खरीदारी गंदम बनाए गए हैं। ताहम PR सेंटर चिन्योट, चक 11, जामियाबाद, लालिया और चनाब नगर जहाँ खरीदारी के सिलसिले में जरा भर भी रश नहीं। महकमा सरकारी टारगेट मुकम्मल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जबकि ताहाल टारगेट का तकरीबन 90% बारदाना जारी किया गया है और सिर्फ 65% तक गंदम खरीदी जा सकी है। महकमा खुराक ज़राए के मुताबिक गंदम की शार्टेज के अयाम में गंदम 2500 से 2700 रुपए तक फी मन फरोख्त हुई, जिससे गंदम जखीरा कर ली गई है और यूं गंदम का सरकारी टारगेट लटकता नजर आ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक्सिंग में गंदम खरीदारी का अमल जारी है। किसानों की जानिब से बारदाना की दस्तयाबी में अदम दिलचस्पी। महकमे खुराक को रवा साल टारगेट मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना है। टोबा टेक्सिंग में गंदम खरीदारी का अमल जारी है। किसानों की जानिब से बारदाना के हसूल में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया गया। महकमा खुराक को रवा साल टारगेट पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। सरकार की जानिब से मुकर्रर करदा टारगेट में 85% बारदाना ही तकसीम हो चुका। मजमूई तौर पर 93,908 मेट्रिक टन बारदाना तकसीम किया जा चुका है। जिला भर के 7 सेंटर में गंदम जखीरा करने का सिलसिला जारी है। रवा साल 10,95,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। ताहाल महकमा खुराक 59,234 मेट्रिक टन गंदम खरीदने में कामयाब हुआ है। मुकर्रर करदा हदफ में 54% गंदम खरीदारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। महकमा खुराक को मौसमी हालात के बायस मुश्किलात का सामना है। लॉकडाउन से पैदा शुदा सूरत हाल। प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स की जानिब से एसोसिएशन के मेंबरान में राशन तकसीम किया गया। राना फजील अहमद रिपोर्ट करेंगे। लॉकडाउन की वजह से हर तबके का कारोबार मुतासर हुआ है। खासतौर पर शादी ब्याह की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की वजह से वीडियोग्राफी करने वालों का रोजगार सीजन के दिनों में मुतासर हुआ। तो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन की जानिब से अपने मेंबरान में राशन तकसीम किया गया। जब से कोरोना वायरस आया है, जो फोटोग्राफर हजरात है ना, इनका काम एकदम से बंद हो गया है। तो हम लोग चाहते थे कि गरीबों की मदद करें और जो भी हमारे फोटोग्राफर भाई हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उन लोगों की मदद के लिए ये हम लोग राशन वगैरह के पैकेट बना रहे हैं। प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन की चेयरमैन नवीद का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से वीडियो का काम बंद होने से हमारे भाइयों का रोजगार मुतासिर हुआ है, इसलिए आज हम राशन तकसीम कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में जिसमें कोरोना वायरस जैसे अचानक आया है, हम प्रोफेशनल फोटो एंड वीडियो क्लब की तरफ से फोटोग्राफर हैं और हमने ये जितना भी राशन इकट्ठा किया है फोटोग्राफरों के लिए किया है, क्योंकि वो अचानक बेरोजगार हो गए थे और उनके चूल्हे ठंडे पड़ गए थे।
ویڈیوگرافرز ایسوسی ایشن کی جانب سے راشن دینے پر ممبران نے شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سینئر ویڈیوگرافر محمد ذوالفقار بھی موجود تھے۔ کیمرامین راشد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ کورونا وائرس کے پیش نظر مستحقین میں راشن کی تقسیم جاری ہے۔ سندھ میں بھی سیلانی ویلفیئر نے 400 ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کیا۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے پیش نظر راشن کی تقسیم جاری ہے۔ سمندری میں سیلانی ویلفیئر نے UBL کے تعاون سے 150 راشن بیگ فیصل آباد روڈ اور 250 بیگ سمندری کی ضرورت مندوں میں تقسیم کیے۔ راشن میں آٹا، گھی، دالیں، چینی وغیرہ شامل ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ مستحقین تک راشن پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ سیلانی ویلفیئر 2000 بیگ فیصل آباد اور 400 چنیوٹ میں تقسیم کرے گی۔ ڈی ٹائپ کے علاقے میں غیرت کے نام پر چچا کا بھتیجی کو قتل کرنے کا معاملہ، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات منتقل کر دیا۔ تھانہ ڈی ٹائپ کے علاقے میں 6 روز قبل بھتیجی کو قتل کرنے والا ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم محمد ندیم نے 18 سالہ بھتیجی سحر کو فائرنگ کر کے غیرت کے نام پر قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ مقتولہ سحر کے والد کی مدعیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ تھانہ ڈی ٹائپ میں درج کیا گیا، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ 18 سالہ سحر فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ چچا ندیم کو مقتولہ کے کسی کے ساتھ تعلقات کا شبہ تھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات منتقل کر دیا ہے۔ فیصل آباد تھانہ صدر کے علاقے میں ہونے والی ڈکیتی کا معاملہ، شہری تھانہ صدر پولیس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ تھانہ صدر کے علاقہ چک نمبر 209 ریبے میں چند روز قبل ڈکیتی کی واردات ہو رہی تھی، جس پر شہریوں نے مزاحمت کر کے ایک ڈاکو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا، جبکہ دوسرا ڈاکو بھی نشاندہی کر کے گرفتار کروایا، مگر مبینہ طور پر تھانہ صدر پولیس کی جانب سے دوسرے ڈاکو کو رہا کر دیا گیا، جس پر شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ شہریوں کو کہنا ہے کہ تھانہ صدر پولیس ڈاکوؤں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ جب گرفتاری پائی ایک کی پائی، ہمارے 2 آدمی ادھر تھے نامزد FIR کے، ایک آدمی چھوڑ دیا۔ جب ہمیں میسج کیا پہ ایک آدمی کی گرفتاری پائی ہے، میں ادھر ان سے پوچھا بھئی ایک آدمی گرفتاری پائی، ہمارا دوسرا آدمی نامزد ہے FIR کا، وہ کدھر ہے؟ بولتے SP نے چھوڑ دیا، SP کے پاس گئے، SP نے بھی نہیں سنا۔ شہریوں کو کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے عدم تعاون اور ہمارے نامزد ملزمان بھی گرفتار نہیں کیے جا رہے۔ یہ چور پہ میں ہی وہ موقع دے چور پھڑیا وا، وہ پھڑ کے اسی پولیس نوں دتا، پولیس نے FIR بھی ساڈی دتی 6 بندیاں تے۔ دوسرا بندہ جڑا اسی آپ پہچانیا وا، وہ بھی پولیس نے 6 دن تھانے رکھیا وا۔ 6 دنوں تو بعد وہ پولیس نے بندہ چھڑتا، پرچہ ہون تو 6 دن بعد پولیس نے بندہ پیسے لے کے چھڑتا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر کیس کی پیروی کے لیے تھانے جائیں تو تھانہ صدر پولیس کی جانب سے ہمارے ساتھ ہی ملزمان والا سلوک کیا جاتا ہے۔ RPO فیصل آباد معاملے کا نوٹس لیں۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ ذوالقرنین طاہر، فیصل آباد۔ تھانہ ریل بازار کی حدود میں بھتیجوں کی تایا کے گھر پر مبینہ قبضے کی کوشش، سرعام تایا کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ تشدد کی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ تھانہ ریل بازار کی حدود موتی مسجد کے قریب بھتیجوں کی تایا کے مکان پر مبینہ قبضے کی کوشش۔ 5 روز قبل ملزمان کی جانب سے معمر تایا کو سرعام تشدد کا نشانہ بنانے کی CCTV فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی، جس میں ملزمان کو تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اس تشدد سے 60 سالہ اسلام کے بازو کی ہڈی اور دانت ٹوٹ گئے۔ واقعے کے 5 روز بعد بھی مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں DSP نعیم عزیز اور اسسٹنٹ کمشنر رضوان الحق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ تحصیل کے SHOs نے شرکت کی۔ حکومت کے SOPs پر مشترکہ عمل درآمد کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں DSP نعیم عزیز اور اسسٹنٹ کمشنر رضوان الحق اور پاک فوج کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں تحصیل ٹوبہ کے SHOs نے شرکت کی۔ اس موقع پر DSP نعیم عزیز نے کہا کہ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے جاری کردہ SOPs پر مشترکہ عمل درآمد کروانے پر زور دیا گیا اور بازاروں میں کم سے کم رش رکھا جائے۔ حکومت کی جانب سے دکانداروں کے لیے جو جاری کردہ SOPs ہیں اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔